दोस्तों, कहने को ये इंडिया गठबंधन की महारैली थी, अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी रैली। मगर सबकी निगाहें दो औरतों पर थी। जी नहीं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं, निगाह थी सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन पर, जिन्हें सीताराम येचुरी ने शेरनियां बताया। जी हां, जब ये शेरनियां मंच पर पहुंची तो दहाड़ी। सुनीता केजरीवाल ने तो इस मौके पर अरविंद केजरीवाल का भावात्मक संदेश भी पढ़ डाला। सबसे दिलचस्प बात यह दोस्तों कि चाहे सुनीता केजरीवाल हो या कल्पना सोरेन, दोनों में आत्मविश्वास की थोड़ी सी भी कमी नहीं दिखाई दे रही थी। सुनीता केजरीवाल का गला कभी कभी फंस रहा था, ऐसा लग रहा था वो इमोशनल हो रही थी, मगर इसके बावजूद वो अरविंद केजरीवाल का संदेश देने से नहीं चूके और बहुत ही असरदार तरीके से। वही आत्मविश्वास जो है कल्पना सोरेन में दिखाई दिया। और ये ना भूलें, कल ही ये दोनों मुख्यमंत्रियों की पत्नियां जो हैं वो मिली और उन्होंने कहा कि हम मिलकर भाजपा से लड़ाई करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश इंडिया गठबंधन की इस महारैली के जरिए देश की जनता के सामने रखा। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए? चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह
अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है। मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और उसके बाद बारी आती है कल्पना सोरेन की। कल्पना सोरेन जो अक्सर अपनी बात निहायत ही इमोशनल अंदाज में रख रही थी, मगर आज उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। आज एक कॉन्फिडेंस था, आज एक ऊर्जा थी, आज एक नाराजगी थी, और वो नाराजगी किसी और के खिलाफ नहीं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी। सुनिए कल्पना सोरेन ने अपनी बात किस तरह से रखी। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए, वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर
देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप महाअदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहां इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहां से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, कहने को मंच पर तेजस्वी थे, राहुल थे, अखिलेश थे, फारूक अब्दुल्ला, सोनिया, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, मगर वहां जो जनता आई थी उनकी निगाह सुनीता और कल्पना पर थी। वो सुनीता और कल्पना जिनके पतियों को जेल में डाल दिया गया है, वो सुनीता और कल्पना जो पति के जेल में डाले जाने के बावजूद उनकी आवाज बनी हुई है, वो सुनीता और कल्पना जिनके हौसले टूटे नहीं हैं और वो अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है ये दोनों ही, अरविंद और हेमंत, दोनों ही इन मुख्यमंत्रियों का ब्रह्मास्त्र साबित हुए हैं। जी हां, क्योंकि अक्सर यह होता है दोस्तों, हमने इतिहास में देखा है कि जब लालू प्रसाद यादव मुश्किल में थे तब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, मगर यहां हालात अलग हैं। हम नहीं जानते हैं कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने तो अपनी पत्नी के बजाय, चर्चा थी इस बात की, उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी तरफ यही चर्चा अब केजरीवाल के बारे में की जा रही थी, मगर अब वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, यह बात स्पष्ट हो गई है। और यही वजह है कि बार बार सुनीता उनका संदेश लेकर आती रहती हैं और वो जनता पर असर पड़ रहा है दोस्तों। यही वजह है कि भाजपा भी बौखलाई हुई है। यही वजह है कि भाजपा भी कह रही है बहुत कुछ, मगर वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके उन्होंने शायद एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, क्या वोट देने वाली जनता पर, मतदान करने वाली जनता पर इसका असर पड़ेगा? बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप अगर नहीं भी सहमत हैं तो बताइए इसकी क्या वजह है। मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।